वो सब घर आते ही अपने अपने कमरों में बंद हो गए थे। उज़न तो बिना कुछ बोले ही अपने कमरे में चला गया था। अफरा का इससे ना बोलना अजीब तो लगा था, पर इसने कुछ कहा नहीं था। अब वो कमरे में बैठी सुबह की बातें याद कर रही थी जब उज़न इसके कमरे में आया था। उज़न ने जैसे ही अफरा को देखा वो बुत बन गया था। अफरा ने हल्की सी रेड लिपस्टिक लगाई हुई थी और आंखों में काजल। लाल रंग के फ्राक में वो उज़न को आसमान से उतरी परी लग रही थी। इसके गोरी रंगत पर यह ब्लैक और रेड कलर की फ्राक काफ़ी जच रही थी। उज़न खोए से अंदाज में इसकी तरफ देखता है। तुम्हारी आंखें गजब की हैं, उज़न इसकी आंखों में देखकर खोए खोए से लहजे में कहता है। अफरा अपनी काली काजल से लबरेज आंखें उज़न की हल्की ब्राउन आंखों में डालती है। इसकी आंखों में उज़न खुद को डूबता महसूस करता है। मेरी पांडा तो सादगी में भी मेरे दिल की तारें छेड़ रही है। सोचो, जब तुम पूर दुल्हन के रूप में मेरे लिए सजोगी तो मेरा क्या हाल होगा। उज़न इसकी गाल अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहता है। मैं वो दिन बहुत जल्द देखना चाहता हूँ, फिर मैं तुम्हारी तारीफ तुम्हारे एक एक नक्श को अपने लबों से छू कर करूँगा। मैं तुम्हारी खूबसूरती को महसूस करना चाहता हूँ। उज़न अभी भी बस दीवानावार इसका चेहरा देख रहा था। कौन सी घटिया फिल्म देखकर आ रहे हो तुम? अफरा इसका हाथ अपने चेहरे से दूर करके तनक कर पूछती है। उज़न जो ये उम्मीद लगाए बैठा था कि इसके इतनी तारीफ करने पर अफरा शर्माएगी, इसके शर्माने के बजाय इसकी बात सुनकर उज़न का मूड बुरी तरह ख़राब हो गया। तुम्हें देखकर खुद ही इतने प्यारे अल्फाज मेरी ज़ुबान तक आ गए। उज़न फिर से रोमांटिक मूड में कहता है। तो अपनी ज़ुबान को संभालो, कहीं भी कुछ भी बोल देती है। इसके फिर से जले कटे जवाब पर उज़न खुद पर अच्छा, इसको छोड़ो, तुम बताओ तुम तैयार हो? उज़न ने इसके करीब होते हुए भारी आवाज़ में पूछता है। क्यों, तुम्हें नहीं लग रहा मैं तैयार हूँ? अफरा अपनी काली बड़ी आंखें और बड़ी करके उज़न से पूछती है। उज़न ज़ब्त खोता इसके होंठों पर नरमी से झुका। इसके लबों को आहिस्तगी से चूम कर उज़न इसका ऊपर वाला होंठ अपने दांतों के दरमियान फंसा कर खींचता है, जिस पर गुस्से से अफरा इसके बाल खींचकर इसका चेहरा दूर करती है। अफरा गुस्से से बोलकर आईने में खुद को देखती है। इसकी लिपस्टिक ख़राब नहीं हुई थी क्योंकि उज़न ने बड़ी नरमी से इसके लब चूमे थे। ओके, बाहर निकलो, हमें चलना भी है। तुम्हारी बहन तो कब से तैयार होकर बैठी है। ओके, जल्दी आ जाना, वरना मेरा तरीका तुम्हें पसंद नहीं आएगा। उज़न आंख विंक करके बाहर निकल जाता है। अफरा शर्मा कर अपना चेहरा अपने दोनों हाथों में छुपा लेती है। इसका आज इतना चुप चुप रहना अफरा याद करती है। वो उठती है और अपने कमरे से निकलकर इसके कमरे के सामने रुकती है। इसका दरवाज़ा खटखटाकर अफरा खुलने का इंतज़ार करती है। वो आज फिर वही गलती दोहराने जा रही थी। वो फिर से रात के वक्त इसके कमरे में जा रही थी। उज़न दरवाज़ा खोलता है तो सामने अफरा को देखकर हैरान होता है। तुम्हें क्या हुआ? क्या कोई काम था? वो इसकी तरफ देखकर पूछता है। क्यों, अगर कोई काम हो तभी तुम्हारे पास आ सकती हूँ, अफरा इसकी आंखों में देखकर कहती है। उज़न कुछ भी जवाब देने के बजाय खामोश रहता है। अफरा को इसकी खामोशी बहुत चुभती है। अफरा इसके कमरे में जाकर बेड पर चढ़कर बैठ जाती है। उज़न आंखें छोटी करके इसकी तरफ देखता है। अरे आ जाओ, शर्माओ नहीं, अफरा इसे हाथ से अंदर आने का इशारा करते हुए कहती है। उज़न खामोशी से चलता हुआ बेड पर आकर बैठ जाता है। अफरा को इसकी यह हरकत भी अजीब लगी थी। उज़न अफरा इसे प्यार से पुकारती है। आज इसके मुंह से अपना नाम इतनी मोहब्बत से सुनकर उज़न के दिल को सुकून मिला था। जी, उज़न मुख्तसिर सा जवाब देता है। क्या हुआ है तुम्हें? तुम इतने चुप क्यों हो? अफरा इसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती हैं। मुझे कुछ भी नहीं, मैं तो ठीक हूँ।
उज़न नफ़ी में गर्दन हिलाकर हल्की सी आवाज़ में कहता है, नहीं कुछ तो है, तुम आज इतना चुप चुप क्यों हो? नहीं, मैं बोल तो रहा हूँ। उज़न इसकी तरफ देखता है, अब तुम अपनी पांडा से शेयर नहीं करोगे कि क्या बात है? उज़न जो कब से खुद पर ज़ब्त के पहरे बांधे हुए था, अपनी मोहब्बत को अपने सामने पाकर ज़ब्त खो बैठा। उज़न अफरा के गले लगकर बेआवाज़ रोने लगता है। वो भरपूर नौजवान मर्द अपनी मोहब्बत के गले लगकर रो रहा था, जिसने ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात सही थीं, जिसने अपनी हर तकलीफ़ खुद में दबा रखी थी, जिसने कभी किसी को ये मालूम नहीं होने दिया था कि वो अंदर से कमज़ोर है। आज वो अपनी पांडा के गले लगकर रो रहा था। इसके अचानक रोने से अफरा घबरा जाती है। उज़न क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? अफरा इसके गिर्द हसार बनाती है। उज़न बस बिना कुछ कहे रो रहा था। पांडा को कि तुम्हें क्या हुआ है? अफरा इसके बालों में हाथ फेरती है। थोड़ी देर बाद उज़न इससे अलग होता है और सीधा होकर बैठ जाता है। इसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं, इसका पूरा चेहरा रोने के बायस सुर्ख हो रहा था। उज़न बताओ क्यों रो रहे हो? अफरा वाकया बहुत परेशान हो गई थी इसके रोने पर। उज़न रो तो अब भी रहा था, पर अब रोने में शिद्दत नहीं थी। अफरा, मुझे मेरे अम्मी अब्बू की बहुत याद आ रही है। वो कैसे मुझे अकेला छोड़कर चले गए? क्या इन्हें नहीं पता था कि इनके बाद मैं अकेला हो जाऊंगा? इन्हें मेरी याद नहीं आती? क्या वो मुझे भूल गए हैं? उज़न अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए बोलता है, जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अफरा, मैं नासमझ बच्चा था, वो मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? तुम्हें पता है, मेरे स्कूल में बच्चे अपने माँ बाप के बारे में बताकर खुश होते थे। वो कहते थे कि इनके बाबा इनके लिए आज ये लाए हैं, इनकी मामा ने आज इनकी फेवरेट सब्ज़ी बनाई, इनके मामा बाबा इन्हें घुमाने इधर ले गए। तुम्हें पता है तब मुझे इनकी कितनी शिद्दत से कमी महसूस होती थी। मुझे 3-3 दिन तक नींद नहीं आती थी। मैं यही चाहता था कि काश वो मेरे पास आ जाएं, या अल्लाह पाक मुझे इनके पास भेज दे। और तुम्हें पता है, आज जब मुकर्रब के माँ बाप इसके निकाह के बाद इससे गले मिले, मुझे अपने वालिदैन की याद आई। अफरा, मुझे याद है आखिरी बार जब अम्मी अब्बू ने मुझे गले लगाया था, वो वही दिन थे जब वो मुझसे आखिरी बार मिले थे। इसके बाद मैं इनके लम्स के लिए तरस गया। मैं अपनी माँ की आगोश में छुपना चाहता था, पर मेरे पास मेरी माँ नहीं। तुमने देखा था कैसे ज़ारान अपने बाबा को तंग कर रहा था। मुझे अब्बू की बहुत याद आई। मेरे अब्बू भी होते तो मैं भी इनके साथ ऐसे ही मस्ती करता, इनके गले लगता। अम्मी मुझे अपने हाथों से चीज़ें बनाकर खिलाती। मैं क्या करूं, मुझे मेरा दिल फटता हुआ महसूस होता है। मुझे मेरी माँ का लम्स, अपने बाप की डांट याद आती है। मैं कितना बदनसीब हूँ ना, जो मेरे नसीब में माँ बाप की मोहब्बत ही नहीं लिखी गई। उज़न बस चुप, ऐसे नहीं कहते, वो अल्लाह के बंदे थे। अल्लाह ने इन्हें अपने पास बुला लिया। तुम खुद को बदनसीब कैसे कह सकते हो? देखो, तुम्हारे पास मैं हूँ ना, तुम नहीं रो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। तुम प्लीज़ चुप करो। अल्लाह की मर्ज़ी थी, जो होना था हो गया। मुझे मालूम है मैं इनकी कमी पूरी नहीं कर सकती, पर मैं कोशिश करूँगी। तुम इनकी मग़फ़रत की दुआ किया करो, वो तुम्हारे आसपास ही हैं। देखो, अब तुम रो रहे हो तो इन्हें तकलीफ़ हो रही है। क्या तुम चाहते हो तुम्हारे अम्मी अब्बू को तकलीफ़ हो? अफरा उज़न से सवाल करती है, जो अभी तक रो रहा था। नहीं, मैं क्यों चाहूँगा कि इन्हें तकलीफ़ हो? तो फिर चुप करो, तुम्हारे रोने से इन्हें तकलीफ़ होगी। हाँ हाँ, मैं नहीं रो रहा। मैं अम्मी अब्बू को तकलीफ़ नहीं दूंगा। उज़न मासूम बच्चों की तरह अपने आंसू दोनों हाथों से साफ़ करता है। उज़न, तुम्हारे साथ मैं हूँ ना, जब भी तुम्हें मुझे मेरी ज़रूरत हो मुझे बुला लेना। मैं हमेशा तुम्हारे लिए हाज़िर रहूँगी। अफरा बोलते हुए इसके माथे पर लब रखती है। उज़न सुकून से अपनी आंखें मूंद लेता है। चलो, अच्छे बच्चों की तरह मुस्कुराओ, चचा चची को खुशी होगी। अफरा के बोलने पर उज़न मुस्कुराते हुए पूरे कमरे में नज़र दौड़ाता है, जैसे अपने माँ बाप को तलाश कर रहा हो। उज़न, जब तुम खुश होते हो तो वो भी तुम्हें देखकर मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं। इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम हर वक्त मुस्कुराते रहा करो, खुश रहा करो। पर अफरा, कभी कभी मेरा दिल भारी हो जाता है। मुझे ऐसे लगता है कि मैं मरने वाला हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे खुद ही रोना आता है। तुम्हें ज़्यादा तकलीफ़ में देखना मेरे बस में भी नहीं है। अफरा इसके बाल इसके माथे से हटाते हुए कहती है। उज़न मुस्कुरा कर हाँ में गर्दन हिलाता है। चलो अब सो जाओ, काफ़ी थक गए हो तुम, पर मुझे नींद नहीं आएगी, मैं कैसे सोऊंगा? उज़न इसकी तरफ देखकर मासूमियत से कहता है, तुम इधर लेटो, मैं तुम्हारे बालों में उंगलियां चलाती हूँ, सोने में आसानी होगी। अफरा इसे तकिए पर सर रख कर सोने को कहती है। अफरा, क्या मैं तुम्हारी गोद में सर रख कर लेट सकता हूँ?
उज़न इसकी गोद में देखते हुए कहता है। अफरा मुस्कुराती है और इसे लेटने का बोलती है। इसकी इजाज़त पर उज़न जल्दी से इसकी गोद में सर रखकर लेट जाता है। अफरा इसके बालों में हल्के से उंगलियां चलाती है। अफरा, क्या तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी? उज़न अपनी आंखें खोलकर इससे सवाल करता है। उज़न, ये भला कैसा सवाल हुआ? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हें अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ? अफरा अपनी आंखें छोटी करके कहती है। हाँ बिल्कुल, अब चुप करके सो जाओ। तुम थक तो नहीं जाओगी मेरी वजह से? तुम मेरे लिए बोझ थोड़ी ना हो जो मैं थक जाऊंगी। अफरा झुक कर इसके माथे पर लब रखती है। उज़न कुछ कहे बगैर खामोशी से आंखें बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद ही उज़न नींद की वादियों में चला जाता है। अफरा बेड क्राउन से टेक लगाकर खुद भी सो जाती है। अनाब थकी हुई कमरे में आती है और वॉशरूम में चली जाती है नहाने। नहाकर जब वो बाहर निकलती है तब भी ज़ुहान कमरे में नहीं आया होता। वो बेड पर बैठकर इसका इंतज़ार करने लगती है। तकरीबन 15 मिनट बाद ज़ुहान कमरे में दाखिल होता है। वो आज बहुत खुश था। इसके अंग अंग से फूट रही थी खुशी। वो मुस्कुराता हुआ बेड की तरफ आया और अनाब के नज़दीक बैठ गया। अनाब भी मुस्कुराते हुए इसकी तरफ देखती है। आज बहुत खुश लग रहे हो। हाँ भला खुश कैसे ना हो, मेरी लाडली बहन का निकाह था आखिर। हम ये तो है, अल्लाह पाक इसके नसीब अच्छे करे। आमीन सुम्मा आमीन। मुकर्रब मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मुझे इस पर यकीन है वो मेरी बहन को खुश रखेगा इंशाअल्लाह। मुझे मुकर्रब की आंखों में शबनम के लिए मोहब्बत दिखाई दी है। मुझे भी पूरा यकीन है इस पर। बिल्कुल, अब हम बाकियों को छोड़कर खुद पर तवज्जो दें। ज़ुहान इसके हाथों पर दबाव बढ़ाता है। ज़ुहान, आज काम बहुत थे, मुझे थकावट हो रही है। अगर तुम बुरा ना मानो। मेरी जान, बुरा मानने वाली क्या बात? तुम हमेशा मेरा साथ देती हो। आज थक गई हो तो मेरा हक नहीं बनता तुम्हारा ख्याल रखूं? मुझे कुछ बुरा नहीं लगा। जब तुम चाहो तब मैं तुम्हारे नज़दीक आऊँगा। ज़ुहान, तुम बहुत अच्छे हो। मुझे खुद पर रश्क होता है। कभी कभी मेरे जहन में बहुत सवालात आते हैं। क्या मैं इस मोहब्बत के लायक हूँ? क्या मैं इतनी चाही जा सकती हूँ? मेरी ऐसी कौन सी नेकी है जिसके बदले में रब ने आप जैसे हमसफ़र से मुझे नवाजा? ज़ुहान, आई लव यू। शुक्रिया मुझे इतना चाहने के लिए, मुझे समझने के लिए। अनाब नम आँखों से इसके गले लग जाती है। लव यू मोर मेरी जान। और ये भला शुक्रिया वाली क्या बात? तुम मेरी अच्छी हमसफ़र हो तो भला मैं तुम्हारे साथ प्यार कैसे ना करूं? ज़ुहान, तुम बहुत अच्छे हो सच्ची। अनाब बोलते हुए इसकी गाल पर रखती है। हाय यार, अब तुम मेरा ज़ब्त आजमा रही हो। एक तो तुम साड़ी में थी, ऊपर से तुम्हारे सामने चलने का अंदाज़ मुझे पागल कर रहा था। दिल कर रहा था तुम्हें अभी बंद कमरे में ले जाऊं और तुम पर अपनी शिद्दतें लुटाऊं। अब तुम ऐसे करके मेरे सभी जज्बात नहीं जगाओ। ज़ुहान, अगर तुम्हारे लिए इतना मुश्किल है खुद पर जब्त करना तो मैं तुम्हें इजाज़त देती हूँ। अनाब इसकी आंखों में देखकर मासूमियत से कहती है। अरे मेरी जान, तुम मेरी ही तो हो। आज तुम थकी हुई हो तो आज थकन उतार लो, कल मैं अपनी थकन तुम पर उतारूँगा। अनाब मुस्कुराती है और इसके होंठों पर अपने नरम गुलाबी होंठ रख देती है। चलो ज़ुहान, अब सो जाओ, सुबह यूनी भी जाना है। इसके होंठों को चूमकर अनाब पीछे हटती है और जल्दी से सोने के लिए लेट जाती है। ज़ुहान, मैंने पहले भी बोला है, अब भी बोल रही हूँ, मुझे भी तुम्हारी कुर्बत पसंद है, तो प्लीज़ ऐसी बातें मत करो। अच्छा ही है, चलो बर्दाश्त कर लेना फिर कल। ज़ुहान बोलते हुए वॉशरूम में चला जाता है फ़्रेश होने। इसके कपड़े पहले ही अनाब ने निकाल दिए थे। थोड़ी देर बाद ज़ुहान फ्रेश होकर निकला और बेड पर आके लेट गया। ज़ुहान ने इसको कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और इसका सर अपने सीने पर रखकर सोने के लिए आंखें मूंद गया। अनाब भी मुस्कुराती हुई अपनी आंखें मूंद गई। सोहा कब से लेटी नींद आने का इंतज़ार कर रही थी, पर नींद इसकी आंखों से परे थी। इसके दिमाग में बहुत सी बातें चल रही थीं। आज ज़ारियान का इसके लिए फ़िक्रमंद होना इसे अच्छा लगा था, पर फिर वही पुरानी बातें इसे याद आती हैं। ज़ारियान, आखिर क्या हो तुम? कैसे गिरगिट की तरह रंग बदलते हो? मैं भला तुम्हारे किस रूप पर यकीन करूं? तुम्हें अगले बंदे की ज़रा भी परवाह नहीं है। इसके बारे में सोचते हुए सोहा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ज़ारियान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा भी कुछ होगा। सोहा अपने आंसू साफ करके दुखी सी मुस्कुराती है। ज़ारियान, मेरा दिल कहता है तुम पर यकीन कर लूँ, तुम इस बार भी मेरे साथ सच्चे रहोगे।
पर इस बार मैं अपने दिल की नहीं सुनूंगी। मैं हर बार खुद के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने दे सकती। जब जब तुम मेरे सामने होते हो मैं खुद को बेबस महसूस करने लगती हूँ। पर अब नहीं, बहुत सह लिया मैंने तुम्हें। तुम मुझे ज़ख्म देते हो फिर मरहम भी खुद लगाते हो। पर ऐसी मरहम का क्या फ़ायदा? ज़ारियान प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं टूट रही हूँ। मैं ऊपर से सख्त दिखने वाली अंदर से टूट रही हूँ। सोहा तुम एक मजबूत लड़की हो, भला टूट फूट का शिकार हो, पर किसके सामने खुद को कमज़ोर नहीं करोगी। सोहा खुद को तसल्ली देती है। सोहा अब मुस्कुराओ, ये ज़िंदगी किसी और की नहीं तुम्हारी है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि इसे ख़राब कर सके। चलो मुस्कुराओ। आंखें बंद करके वो अल्लाह का जिक्र करती है और सोने की कोशिश करती है। थोड़ी ही देर में नींद इस पर मेहरबान हो जाती है।